नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 21 अगस्त 2026 के करेंट अफेयर। और इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर को किस देश का 23वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ये है बांग्लादेश का। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 21वीं बैठक का आयोजन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में। भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर बनाने का प्रस्ताव किस राज्य में रखा गया? तो आंध्र प्रदेश में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न। तटरक्षक बल के 5वें वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो भारत द्वारा किया जाएगा। अगला, तालुक स्तर पर खाद्य सुरक्षा निगरानी को मजबूत बनाने के लिए ईट राइट अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो कर्नाटक ने। ठीक है। अगला, रघुजन कुमार कौन थे जिनके 80 वर्ष की उम्र में निधन हो? तो राजनेता थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ग्रामीण विद्यार्थियों की मदद के लिए विद्यार्थी सहायता योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो कर्नाटक ने। अगला, तीसरी संतान के जन्म पर 1 साल तक मातृत्व अवकाश देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो तमिलनाडु ने की है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार की अध्यक्षता में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो 21 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है। दूरदर्शन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो रीना सोनवाल कोहली को। ठीक है। अगला प्रश्न, एशिया की पहली डेजर्ट थीम वाली ड्राइव इन नाइट सफारी किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो गुजरात में की जाएगी। अगला प्रश्न, सार्वजनिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्य कोश नामक प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया? कर्नाटक ने। याद रखिएगा इसको। उधर शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया? तो मलेशिया और भारत के बीच में हुआ है। अगला प्रश्न, 13 अगस्त 2026 को मैडम फिकाजी कामा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 90 नंबर की उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। शैक्षणिक और सरकारी संस्थाओं में कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले अपना राज्य गीत गाना किस राज्य सरकार ने अनिवार्य किया? तो तमिलनाडु ने। इसको भी याद रखिएगा। अनाथ बच्चों और विधवा माताओं की मदद के लिए पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर की अनुदान एवं सब्सिडी किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है। स्कूली छात्रों के लिए परिवहन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्या वाहिनी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो दिल्ली में शुरू की गई है। लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में आयोजित किया गया है। ठीक है। डॉक्टर MP परमेश्वरम का 91 साल की उम्र में निधन हुए किस क्षेत्र से संबंधित? तो परमाणु विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित थे। आवारा पशुओं और जंगली सुअरों के फसलों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश को। कोरिया मास्टर्स 2026 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो अस्मिता चालिहा बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक अगस्त 2026 में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर को किस देश का 23वां राष्ट्रपति चुना गया है? तो बांग्लादेश का। ये रिपीटेड क्वेश्चन है ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन रिपीट कर लिए हैं। ठीक है। मुंबई में आयोजित एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो विवान विशाल शाह ने। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। किस देश में के शोधकर्ताओं ने RK-251 नामक नई स्मार्ट कैंसर दवा विकसित की? तो ये आपका भारत ने। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 17वें सत्र UNCCD COP17 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो मंगोलिया में शुरू हुआ है। इसको भी याद रखिएगा। RIL ने भारत के पहले एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर बनाने का प्रस्ताव किस राज्य में रखा है? आंध्र प्रदेश में।
31 अगस्त 2026 में किस सरकार ने विद्यार्थी सहायता योजना की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने। 32वां क्वेश्चन, 50वें इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भदोही में, ठीक है, भदोही संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो सोमेंदु बागची को, ठीक है। किस राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बल के गठन को मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल ने। 4 दिवसीय इंडिया डे फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो मॉस्को, रूस में। रेंज लैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देवदत्त भूपति को, ठीक है। हाल ही में सांप के काटने को नोटिफिकेबल बीमारी किस राज्य सरकार ने घोषित किया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इराक में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो अभय कुमार को, ठीक है। बिल रासमुसेन किस क्षेत्र से संबंधित हैं जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो खेल से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस बीमारी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की घोषणा की? तो डायबिटीज़ को। दुनिया के सबसे कम उम्र में चार्टर्ड अकाउंट कौन बने? लक्ष्मण मेघवाल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पर इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीटेड है ये। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 8वें। तमीर भरानी नदी किस राज्य से संबंधित है जिसे मद्रास हाई कोर्ट ने कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया? तो तमिलनाडु। याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। टेस्ट क्रिकेट में 4000 से अधिक रन और 350 विकेट से अधिक विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा भारत के कौन से खिलाड़ी बन गए? तो तीसरे खिलाड़ी हैं, ठीक है। डॉक्टर जल रतनजी पटेल और डॉक्टर जॉन धायमोटुक को निशान ए इम्तियाज से सम्मानित करने की घोषणा किस देश ने की? तो पाकिस्तान ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुंबई में आयोजित एशियाई जूनियर ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो विवान विशाल शाह और शरण्या देवी ने, ठीक है। दूरदर्शन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रीना सोनवाल कोहली को। जनप्रति नेता वेंकैया नायडू उदयगिरी के उपराष्ट्रपति तक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह हमने एक और इससे पहले एक क्वेश्चन में बताया था, लक्ष्मी प्रसाद जी, ठीक है। विश्व मच्छर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है, आज 21 अगस्त है, ठीक है। तो ये थे आज के सारे आईएमपी क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।